Hello students, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम लीच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच जो कि फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है और ये सेगमेंटेड एनिमल होता है। लीच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं बेसिकली नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये नेफ्रीडिया जो होते हैं 17 पेयर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जो कि छठे खंड से 22वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी होते हैं, जो कि एक सूक्ष्म कुंडलित नली के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की लीच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो लीच जो होता है इसका उत्सर्जी तंत्र जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम होता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं। लीच जो है एक्वेटिक एनिमल है, जल में पाया जाता है। इसमें सफिशिएंट मात्रा में पानी पाया जाता है। तो ये जो होते हैं बेसिकली अमोनोटेलिक होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में बॉडी से निकालते हैं। तो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ की वजह से जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। ये अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, और कुछ मात्रा में यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो लीच जो होते हैं इनमें नेफ्रीडिया जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और दूसरे होते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जो होते हैं 11 जोड़ी पाए जाते हैं, जो कि 12वें खंड से कहाँ पाए जाते हैं? 12वें खंड से 22वें खंड तक प्रत्येक सेगमेंट में एक एक जोड़ी टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इन्हें हम टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक सेगमेंट में, प्रत्येक जो सेगमेंट होता है इसमें एक जोड़ी जो होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस सैक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जो होते हैं घोड़े की नाल के आकार के होते हैं और कॉम्प्लेक्स इनमें कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम होता है। कुल 6 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं मेन लोब। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? मेन लोब वाला पार्ट होता है। सेकंड जो होता है जिसे हम कहते हैं वेसिकल एंड वेसिकल डक्ट। थर्ड जो होता है एपिकल लोब होता है। फोर्थ जो होता है इसमें इनर लोब। फिफ्थ पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल लोब। फिफ्थ पार्ट क्या होता है? इनिशियल लोब होता है। और सिक्स पार्ट जिसे हम कहते हैं सीलिएटेड ऑर्गन्स। क्या होते हैं? सीलिएटेड ऑर्गन्स। तो लीच में हम सबसे पहले मेन लोब के बारे में बात करेंगे। लीच जो होता है इसका मेन लोब या जिसे हम कहते हैं मुख्य पाली, ये बेसिकली घोड़े के नाल के आकृति की होती है। कैसी होती है? घोड़े के नाल के समान मुख्य रचना बनाती है। क्रॉप की जो दो डाइवर्टिकुला होती है या सीका जो होते हैं इनके बीच में वेंट्रोलैटरल सरफेस पर पाई जाती हैं। क्या चीज़? मेन लोब। ये नेफ्रीडिया का मेन पार्ट बनाते हैं। इसमें दो असमान भुजाएं पाई जाती हैं, जिनमें लंबी भुजा जो होती है वो आगे की ओर पाई जाती है। इसमें लंबी भुजा जो होती है वो आगे की ओर पाई जाती है और छोटी भुजा जो होती है वो पीछे की ओर पाई जाती है। इनकी सेल्स जो होती हैं बड़ी साइज की सेल्स होती हैं, जो कि पॉलीहेड्रल कैसी होती है? बहुफलकीय होती हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिकल लोब। एपिकल लोब या जिसे हम कहते हैं शीर्षस्थ पाली। तो शीर्षस्थ पाली जो होती है ये जो कि मेन लोब या जिसे हम कहते हैं मुख्य पाली जो होती है, इसके पिछली भुजा के भीतरी सिरे पर, भीतरी जो स्वतंत्र सिरा जो होता है वो क्या बनाता है, एपाइकल लोब फॉर्म करता है। ये लोब जो होता है, एपाइकल लोब जो होता है, बेसिकली जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पर, एंटीरो पोस्टीरियर सरफेस पर क्रॉप के नीचे स्थित होता है। इसका अग्र सिरा जो होता है बेसिकली क्या होता है, फूला हुआ होता है और छड़ी के हैंडल के समान, कैसा होता है, छड़ी के हैंडल के समान होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं बड़ी होती हैं और अंदर इसमें इंटरसेल्युलर कैनाल जो होती है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर लोब। इनर लोब जो होता है जो कि मेन लोब की अगली और पिछली भुजा जो होती है, इनके बीच एक छोटी जो होती है इनकरेंट लोब या जिसे हम कहते हैं अंतर्वाही पाली पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इनर लोब। क्या कहते हैं, इनर लोब कहते हैं, जो कि एपाइकल लोब जो होता है इसके बाहरी सरफेस पर पूरी लंबाई में फैला हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनिशियल लोब। इनिशियल लोब या जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक पाली, ये टेस्टिस लोब जो होता है, जो कि इनिशियल लोब जो होता है ये एक लंबी सक्रिय ट्रांसपेरेंट धागे के समान संरचना होती है, जो कि लंबी नली के समान कैपिलरी से बनी हुई होती है। ये सेल्स जो होती हैं एक पंक्ति में अरेंज होती हैं। ये एपिकल लोब के चारों ओर कुंडलित रहती हैं। इसका पश्च सिरा जो होता है वो मेन लोब से जुड़ा हुआ होता है और एंटीरियर सिरा जो होता है वो अंदर की ओर बढ़कर टेस्टिस सैक के ऊपर यहाँ पर पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के निकट जो होता है ब्लाइंडली समाप्त हो जाता है। इनिशियल लोब जो होता है इसमें इंटरसेल्युलर कैनाल जो होती है, इसमें अनेक जो होती हैं डाइवर्टिकुला या अंधनाल निकल कर जो होते हैं प्रत्येक सेल में जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलिएटेड ऑर्गन्स। सीलिएटेड ऑर्गन्स जो होते हैं पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के अंदर एक विचित्र संरचना जो होती है पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सीलिएटेड ऑर्गन्स। क्या कहते हैं, सीलिएटेड ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि 4 या 5 धागों के स्ट्रैंड जो होते हैं, 4 या 5 जो होते हैं स्ट्रैंड्स या ट्रैबिकुली जो होते हैं द्वारा पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला जो होते हैं इसकी इनर वॉल से लटके हुए होते हैं। ये एक टिपिकल जो होते हैं एनिलिड्स जो होते हैं इसकी नेफ्रिडिया में कीप के समान होते हैं। कैसे होते हैं, कीप के समान होते हैं। सीलिएटेड ऑर्गन जो होती है इनकी रचना यदि देखी जाए तो ये स्पंजी होते हैं, जो कि सेंट्रल जो होता है इनमें स्पंजी रिजर्वायर जो होता है वो पाया जाता है, ये रिजर्वायर वाला भाग। और इसमें सीलिएटेड जो होती है वो क्या पाई जाती है, फनल पाई जाती है। ये वेसिकल से कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का एक सेंट्रल या जिसे हम कहते हैं केंद्रकीय पुंज होता है, जिनसे सीलोमिक ग्रेन्यूल्स की रचना होती है। सीलोमिक जो कार्पस्कल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनकी रचना होती है। इनकी आउटर वॉल, इसकी बाहरी जो भित्ति जो होती है,
इनकी सेल्स में केवल सिंगल लेयर्ड सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, जिसमें कि असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और प्रत्येक छिद्र जो होते हैं बाहर की ओर एक सिलिएटेड कीप जो होते हैं इनमें पाया जाता है और प्रत्येक कीप जो होती है वो ईयर लोब के समान होता है। किसके समान होता है? ईयर लोब के समान होता है, जिसके बाहरी किनारे अंदर की सतह के अपेक्षा में बाहर की किनारे तथा अंदर की सतह पर बाहर की ओर से अधिक जो होते हैं इनमें सीलिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो होते हैं सिलिएटेड ऑर्गन्स जो होते हैं ये नेफ्रिडिया के साथ ही जो होते हैं स्पष्ट सेल्यूलर रिलेशन बनाते हैं, लेकिन अडल्ट स्टेज में जो होता है इनका रिलेशन या संबंध जो होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शंस जो होता है इनका वो समाप्त हो जाता है और हीमोसीलोमिक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और जिससे ये क्या करते हैं सीलोमिक ग्रेन्यूल्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रिडियम की यदि हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो नेफ्रिडिया जो होता है वो नेफ्रिडिया की जो लोब होती हैं पालियां पाई जाती हैं जो कि ग्लैंडुलर सेल के पुंज की बनी हुई होती हैं, जिसके अंदर कैनाल जो होती है एक एनास्टोमोसिंग सिस्टम पाया जाता है। इनिशियल लोब जो होता है जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक नली के आकार की सेल्स की एक पंक्ति द्वारा बनी हुई होती है और जिसके अंदर जो होता है इंट्रासेल्युलर कैनाल जो होती है पाई जाती है और इस कैनाल में ये कैनाल जो होती है मेन लोब की सेंट्रल कैनाल के वेसिकल डक्ट में ओपन होने से पहले सेंट्रल कैनाल में जो होती है ओपन होती है। शेष लोब जो होते हैं इसके अंदर की ओर सेंट्रल कैनाल होती है जो कि एपिकल लोब के इनिशियल रीजन से शुरू होकर विभिन्न लोब के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पाथ से गुजरती हुई मेन लोब की एंटीरियर जो लिम्ब होता है या जिसे हम कहते हैं अग्रभुजा के निकट जो होती है वेसिकल डक्ट में प्रवेश करती है। तो ये पूरा जो सेंट्रल कैनाल जो होता है इसमें जगह जगह पर स्थान पर असंख्य जो होती हैं कैनालिकुली नलिकाएं जो होती हैं चारों ओर की सेल से आकर खुलती हैं और संपूर्ण जो नेफ्रिडिया जो होता है इसमें एडजेसेंट सेल्स जो होती हैं इनकी नलिकाएं एक एनास्टोमोस करके एक जटिल नेटवर्क का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया जैसा कि मैंने बताया कि लीच में दो तरह के नेफ्रिडिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया या जिसे हम कहते हैं वृषण पूर्वी नेफ्रिडिया, वृषण पूर्वी वृक्क। तो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया फर्स्ट 6 पेयर होते हैं जो कि टेस्टिस सेक्स से पहले वाले खंडों में मतलब कि छठे खंड से 11वें खंड तक पाए जाते हैं जो कि प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहलाते हैं। इनकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इनकी रचना जो होती है वो किसके समान होती है? टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के ही समान होती है, लेकिन इनकी जो इनिशियल लोब होता है प्रारंभिक पाली जो होती है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के लैटरल सरफेस में एक कनेक्टिव टिश्यू में शिथिल रूप में समाप्त हो जाती है और इस नेफ्रिडिया वाले जो सेगमेंट्स होते हैं इनमें जो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया वाले जो सेगमेंट्स हैं मतलब कि छठे से 11वें जो खंड होते हैं इनमें टेस्टिस सेक,
पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला, है ना, और इनमें सीलेटेड ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कैसी होती हैं? छठे खंड से 11वें खंड तक पाई जाती हैं। 6 जोड़ी होती हैं। इनमें टेस्टिस सैक, पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला और सीलेटेड ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। नेक्स्ट यदि हम बात करें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, लीच जो होता है इसमें मैंने बताया था अडल्ट एनिमल जो होते हैं इनमें सीलेटेड ऑर्गन जो होते हैं नेफ्रिडिया से अलग हो जाते हैं और ये उत्सर्जी अंग की तरह कार्य नहीं करके हीमोसीलोमिक सिस्टम के लिए सीलोमिक कार्पस्कल्स का निर्माण करते हैं। सीलोमोसाइट्स जो कि फेगोसाइट्स होती हैं, ये ग्रैन्युलर सब्सटेंस का भक्षण करती हैं और इनका अंत जो होता है वो अनिश्चित होता है। मेन जो नेफ्रिडिया होती है इसकी वास्तविक रूप से एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं। जल की अधिकता में मैंने बताया लीच जो कि एक्वेटिक एनिमल है, जल में पाया जाता है। इसमें जो होता है सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं इनको अमोनिया फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, मतलब कि अमोनोटेलिक होते हैं और कुछ मात्रा में यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो लीच जो होता है बेसिकली कैसा होता है? अमोनोटेलिक होता है। नेफ्रिडिया जो होते हैं इसके अंदर जो होते हैं असीमित इनमें हीमोसीलोमिक चैनल्स जो होती हैं इनकी ब्रांचेस होती हैं। इसकी ग्लैंडुलर जो सेल्स होती हैं इनमें हीमोसीलोमिक फ्लूइड से जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो होती है पृथक करती हैं और अंत में एक्सक्रीटरी जो फ्लूइड होता है वो टर्मिनल वेसिकल में इकट्ठा होता है और यहाँ से नेफ्रिडियोपोर जो होता है जिसके द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो लीच जो है इसमें हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की। स्टूडेंट्स, आज हमने लीच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लीच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये नेफ्रिडिया कितने होते हैं? 17 पेयर्स पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? छठे खंड से 22वें खंड तक 17 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, टेस्टिकुलर और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया जो कि 11 जोड़ी होते हैं, 12 खंड से 22वें खंड तक पाए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में एक एक जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं। टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी इनमें क्या पाया जाता है? टेस्टिस सैक पाया जाता है। ये जो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया हैं 6 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। मेन लोब होता है, वेसिकल होता है, वेसिकल डक्ट होती है, एपिकल लोब होता है, इनर लोब होता है, इनिशियल लोब होता है और सीलेटेड ऑर्गन्स, है ना। तो और इसमें मैंने बताया कि लीच जो होता है वो कैसा होता है? एक्वेटिक एनिमल है। सफिशिएंट अमाउंट में इसमें वाटर पाया जाता है, तो इसलिए इसका एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है। तो ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया के रूप में एलिमिनेट करते हैं। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया के रूप में और कुछ मात्रा में यूरिया के रूप में बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं। तो ये जो होते हैं मोनोटेलिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लीच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।